राम राम। लग रहा है कि नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 3 दिनों की जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी की व्याख्यान माला थी, वो बड़ा प्रभाव डालने जा रही है। अभी खैर संघ की समन्वय बैठक चल रही जोधपुर में और भाजपा ने अध्यक्ष नहीं चुना, नड्डा जी हैं। अभी तो लग रहा है नड्डा जी ही रहेंगे। सरसंघ चालक जी ने तो कह ही दिया था कि भाई हम तय करते तो क्या इतनी देर लगती। तो ये तो खैर आगे की बात। लेकिन भागवत जी ने बहुत से विषयों पर बात की और एक ऐसा प्रश्न आया जिसको लेकर लगा कि वो असहज होंगे क्या। हालांकि मोहन जी कभी किसी सवाल पर असहज नहीं। 2009 से जब से वो सरसंघ चालक बने, और मैंने एक लेख लिखा था उस वक्त कि पूरा संघ पूरी भाजपा बदलने वाली। हालांकि उनका पहला जो प्रयास था, नितिन गडकरी जब अध्यक्ष बने थे, वो प्रयास असफल रहा। नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के सबसे असफल अध्यक्षों में गिने गए। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 50 के भी नीचे चली गई, 47 सीटें जीत पाई थी 2012। गडकरी जी अध्यक्ष थे। आपको याद होगा मई में मेरे ख्याल से रैली थी रामलीला मैदान में, और वहाँ से चलते हुए नितिन गडकरी जी बेहोश होकर गिर पड़े थे। उस वक्त मैं चूँकि रिपोर्टिंग भी करता था तो भाजपा के कार्यालय में ही बैठा हुआ था, मीडिया का जो रूम होता है, और स्क्रीन पर चली नितिन गडकरी बेहोश होकर गिर पड़े। तो खैर वो स्वास्थ्य का मसला था, लेकिन उनका अपना स्वास्थ्य उन्होंने ठीक किया होगा, सही किया होगा। बीच बीच में खबरें आती, पार्टी का स्वास्थ्य वो नहीं ठीक कर पाए थे। दूसरी चीज़ें हुई और स्वास्थ्य ठीक हुआ। पार्टी का स्वास्थ्य ऐसा ठीक हुआ गडकरी के हटने के बाद कि आप देख ही रहे क्या हुआ। नरेंद्र मोदी युग आ गया। लेकिन भागवत जी ने सिर्फ ऐसा नहीं है कि राजनीतिक चीज़ें ठीक करने का तय किया था, सामाजिक मूल था। और आज देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विस्तार, समाज में उसकी धमक, और जब हम शताब्दी वर्ष में हैं तो बहुत सारे प्रश्न हैं। अब एक कुआं, एक शान, एक मंदिर, वो पहले से कहते रहे, उसको लागू करते रहे। उन्होंने ये भी कहा कि भाई हर समाज के लोग मित्र हों, हर समाज के यहाँ उनके सुख दुख में आप जाएं, परिवार के मित्र हों, तो अपने आप सब ठीक होने लगा। और ठीक भी है। जिन दो जातियों में बहुत मारामारी रहती है, उनके भी अगर दो दोस्त हैं तो कहते हैं यार ठीक है, देखो जातीय आधार पर तो हम वहाँ रहेंगे भाई, लेकिन हमारी तुम्हारी दोस्ती है तो हम तुम्हारे लिए कुछ बात करते हैं। ऐसे होता है ना। तो मोहन जी उसकी बात कर रहे थे, और मोहन जी बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य लेकर चल रहे थे। अब ढेर सारे प्रश्न हुए, लेकिन एक प्रश्न आया, और चूंकि पहले भी वो कह चुके हैं कि अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी भी आंदोलन में अब शामिल नहीं होगा। राम मंदिर आंदोलन एक तरह से ऐसी स्थिति बन गई थी कि हिंदुओं का संगठन करने वाले संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वो तो चाहते हैं व्यक्ति निर्माण हो, समाज निर्माण हो, जिससे अपने आप सब चीज़ें ठीक हो जाए, आंदोलन करना ही न पड़े। संघ जरा दूसरी तरह से सोचता है, संघ इसीलिए आंदोलन से थोड़ा दूर रहता है। लेकिन राम मंदिर का आंदोलन आया, हिंदुओं की बात थी, वो आए, लगे और उन्होंने करके दिखाया। अब काशी और मथुरा पर चल रहा है। बार बार इस पर सवाल आता है। खुद मोहन जी कह चुके हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत खोजिए, मंदिर मत खोजिए। उस दिन भी विज्ञान भवन में उन्होंने कहा। लेकिन जब ये पूछा गया तो उसका जवाब उन्होंने दिया कि राम मंदिर आंदोलन में संघ गया, संघ चाहता नहीं था, संघ तो चाहता था कि वो सुलझ जाए मामला, लेकिन जब नहीं सुलझ रहा था तो हमें जाना पड़ा और हमने उसे परिणति तक पहुंचाया। देखिए शानदार भव्य मंदिर बन रहा है। काशी मथुरा पर उन्होंने कहा कि संघ अब किसी और आंदोलन में शामिल नहीं होगा, लेकिन स्वयं सेवक उन आंदोलनों में जाने के लिए स्वतंत्र हैं। तो एक तरह संघ ने स्पष्टता से कहा कि हिंदू समाज का संगठन है, उस संगठन से जो लोग जुड़े हैं, अगर उनकी आस्था है तो हम तो वहां जाएंगे ही जाएंगे। संघ सीधे आंदोलन नहीं करेगा। अब सवाल यह क्या बिना आंदोलन के काशी मथुरा मिलने जा रहा है? मुझे लगता है, अब वैसे तो ये मुस्लिम समाज के लोग कहते तो हैं, लेकिन बाद में वो नहीं आते। लेकिन चूंकि मोहन जी ने कह दिया था कि भाई जब मैं हिंदू संगठन का प्रमुख होने के नाते ये कह सकता हूं, तो आप भी आगे आइए और काशी मथुरा छोड़ दीजिए, छोड़ना चाहिए। अब जो जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष हैं मौलाना महमूद मदनी, उन्होंने कहा है कि मुस्लिम समुदाय और आरएसएस के बीच बातचीत होनी चाहिए। बातचीत पहले भी बहुत हुई है। संघ तो बाकायदा इमाम संगठन से भी मिला, वो इलियासी साहब जो हैं उनसे मिला। संघ ने उसके बाद बातचीत की। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मुसलमानों के बीच में काम ही कर रहा है, इंद्रेश कुमार जी की अगुवाई में। सब कुछ हो रहा है। अब क्या हम ये उम्मीद करें कि जो देश में से मनस्थिति बदल रही है, देश बदल रहा है, उसमें क्या काशी मथुरा बिना लड़े मिल जाएगा? वैसे तो मैं बार बार कहता हूं कि ये सब कुछ न्यायालय से ही होना चाहिए,
क्योंकि न्यायालय से होगा तभी वो ठीक रहेगा, नहीं तो बाद में फिर कोई आके कहेगा कि अरे हम नहीं मानते, वो नहीं मानते, वो नहीं मानते। न्यायालय से ही हो। लेकिन क्या काशी मथुरा पर मुस्लिम समाज, मुस्लिम संगठन आगे आएगा? और जो मोहन जी ने बात कही है, अगर ये हो गया तो देखिए बहुत बड़ा काम होगा। और संघ तो संवाद से समाधान निकालने की प्रक्रिया नियमित तौर पर करता है, तो अगर ये हो जाए तो बड़ा सुंदर होगा। मेरा स्पष्ट मानना है काशी मथुरा की तरफ तो मुसलमानों को गलती से भी आंख उठा के नहीं देखना चाहिए। आप काशी में भी जाके देख लीजिए, अब वैसे भी क्या है, बड़ा विचित्र लगता है, दिखता है। आप गेट नंबर 4 से घुसिए तो धीरे से दिखता है कि अच्छा ये देखिए जो है ये रास्ता है मस्जिद में जाने का, ये दिखाई देता है। तो बड़ा विचित्र है, नहीं करना चाहिए। अभी तो श्रृंगार गौरी की पूजा भी शुरू हो गई, पीछे दिखता नंदी जी के पीछे वो दिखता है तो दिखते हैं। अब दूसरा क्या है, वो जो जिसको हम कहते हैं ना कि मथुरा, तो मथुरा में तो आप जाइए कृष्ण जन्मभूमि, आप ऊपर मंदिर के ऊपर जाइए, किनारे जहाँ से नीचे जाते हैं ना, जहाँ कहा जाता है भगवान कृष्ण जी का जन्म हुआ, उससे आप ऊपर चले जाइए, वहाँ छत से ऊपर देखिए, बगल में आपकी उनकी मस्जिद दिखती है। उस मस्जिद में देखिए तो बड़ा विचित्र, हमने तो जब देखा था ना, बकरियाँ वगैरह बंधी हुई थी, 2-4 लोग लुंगी पहने सो रहे थे। हमको समझ में नहीं आया क्यों मुसलमान लड़ रहा है, और इसका जवाब मैं टीवी चैनलों पर बार बार पूछ रहा हूँ। इतना लड़कर एक 5 एकड़ जगह अयोध्या में ली, क्या हुआ? उस पर मस्जिद बनाई क्या? कुछ अच्छा काम किया क्या? आस्था का विषय नहीं था। आप आक्रांताओं के साथ खड़े रहें, ये ठीक नहीं है। आक्रांता मत बनिए, आक्रांताओं के साथ मत खड़े होइए। मोहन जी ने एक बड़ा अवसर दिया है, उस अवसर का उपयोग कीजिए। अच्छा है, महमूद बंदी कह रहे हैं तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। बहुत मुश्किल है, लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी उम्मीद पर दुनिया कायम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा लीजिए, लाइक का बटन दबा लीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा लीजिए। धन्यवाद।